ने देखा, आप लोगों ने क्लास वर्क कंप्लीट किया। चलिए आज हम लोग पाठ 2, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ 2। पाठ 2 में गाने वाली चिड़िया। पाठ 2 क्या है? गाने वाली चिड़िया। यहाँ आप लोग देख रहे हो टीचर ने क्या लिखा? गाने वाली चिड़िया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक के बाद क्लास वर्क, ठीक है? क्लास वर्क, रफ बुक दोनों अपने पास रखोगे और हाथ में पेन भी रख लोगे, ठीक है? चलिए आप लोगों ने निकाला पृष्ठ संख्या 6। आप लोग पृष्ठ संख्या 6 निकालो। अब उसमें देखिए चित्र दिया हुआ है, इसमें एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र में क्या है? किसान खेत में हल चला रहा है, वो भी पानी से भरा हुआ है। खेतों में पानी है और वहां किसान हल चला रहा है। अब आप लोग कहोगे कि टीचर जिस खेत में पानी है उसमें किसान हल क्यों चला रहे हैं? वो इसलिए चला रहे हैं कि कुछ ऐसे फसल होते हैं जो कि कीचड़ में ही लगाए जाते हैं, कीचड़ में ही लगाए जाते हैं। जैसे धान, धान का पौधा लोग लगाते हैं, बीज एक जगह लोग पहले से करके वो अंकुरने का इंतजार करते, जब उसमें अंकुर आता है, जब उसमें पौधे होते हैं, तब वो पौधा वहां से निकाल के एक एक करके लगाया जाता है खेतों में, थोड़ा दूर दूर करके। तो वो भी, और गेहूं, गेहूं में क्या होता है कि बारिश हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो लोग खेतों में पानी डालते, सिंचाई करते हैं। उसके एक दिन के बाद खेतों में, 2 दिन के बाद खेतों में हल चलाते हैं, फिर उसमें बीज को बो देते हैं, छींट के, ऐसा छींट छींट के बो देते हैं। लेकिन धान की खेती में क्या होता है? उसे लोग कीचड़ में उसे लगाते हैं, उसे ऐसे छींट के नहीं बोते, उसे एक एक पौधे को लगाना होता है। तो इस चित्र में किसान पानी से भरे हुए खेतों में वो हल चला रहा है, जबकि इस तरह से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ही को मान लीजिए थोड़ी ही दूर कीचड़ में चलना पड़े तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैर कीचड़ में पूरा धंस जाता है, फिर एक पैर निकालो, फिर दूसरा पैर निकालो, बहुत परेशानी होती है। जब हम इंसान ये करने में इतनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं, तो फिर वो बैल को कितनी परेशानी होती होगी। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में किसान है, 2 बैल हैं, खेत है, पानी है। वे क्या कर रहे हैं? खेतों में हल जोत रहे हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं। इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। अब ये इतनी मेहनत करते हैं, उनके बारे में आपको कुछ लिखना है। इस कहानी को पढ़कर समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आप इसे पढ़िए और इससे भी आसान कहानी लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 7, पेज नंबर 7। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था, उसे अपने महल पर बहुत ही गर्व था। एक राजा था, उसका महल जो था बहुत ही सुंदर था और उसे अपने महल पर बहुत ही गर्व था। गर्व समझते, अभिमान, घमंड। गर्व यानी अभिमान, घमंड। उसे लगता था कि मेरा महल बहुत ही सुंदर है,
को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। उस महल को देखने के लिए संसार के कोने कोने से आदमी आते थे, यानी कि हर जगह के लोग उस महल को देखने आते थे। क्यों? क्योंकि वह महल बहुत ही सुंदर था। यात्री यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। कहते यात्री जो थे वे यात्रा करने के लिए जब आते थे, महल को देखते थे, जैसे मान लीजिए कि चार मीनार जाते देखने के लिए, तो फिर वो लोग दूसरे को बताते हैं, लिखते हैं, एक बुक में नोट करते हैं कि मैं चार मीनार देखने गया तो वहाँ क्या क्या दिखाई दिया, चार मीनार में क्या क्या था, वहाँ आसपास का माहौल कैसा था, वहाँ आसपास क्या क्या है, वो सब लिखते ना। तो वैसे ही यात्री जब उस यात्रा का वर्णन करते थे तो उसी में उन्होंने लिखा कि राजा के महल के पास एक जंगल है और उस जंगल में एक गाने वाली चिड़िया रहती है जो कि बहुत ही मधुर स्वर में गाती है। मधुर स्वर, मधुर यानी मीठा, मधुर स्वर, मधुर यानी मीठा, मधुर यानी मीठा। तो वह बहुत ही मीठे स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा वहां रह करके भी इस चिड़िया को आज तक नहीं देखे। यात्रियों का वर्णन, वो जब यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ते थे तब उनको पता चला कि अरे मेरे राज्य में, मेरे ही महल के पास वाले जंगल में इतनी अच्छी चिड़िया रहती है और मुझे ही नहीं मालूम, दूसरे लोगों को मालूम और मुझे नहीं मालूम। ये वो। हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, राजा सोच रहा था कि सबको मालूम है और मुझे नहीं मालूम। राजा ने इस चिड़िया को कभी देखा ही नहीं था। राजा तो कभी देखा ही नहीं था। वो कहता है कि चिड़िया को देखना चाहता है। कौन देखना चाहता है? राजा देखना चाहता है। और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। अब अपने सेवकों से पूछ रहे हैं कि तुम लोग कभी क्यों नहीं मुझे गाने वाली चिड़िया के बारे में बताया। जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। अब राजा कह रहा है कि जाओ उस जंगल में से उस चिड़िया को पकड़ के लाओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा के जो सेवक थे वे भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखे थे। और न ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। अब आप लोग देखिए, जो दूर दूर से आते थे यात्री, उन्हें इस चिड़िया के बारे में पता और राजा के यहाँ किसी को भी नहीं मालूम। राजा के महल में राजा को भी नहीं मालूम, सेवकों को भी नहीं, यहाँ तक कि दरबारियों को भी चिड़िया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली। चिड़िया को ढूंढने के लिए सैनिक जंगल में चले गए। ढूंढते ढूंढते चिड़िया तो नहीं मिली, बल्कि एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। वो जब लड़की रास्ते में मिली, जंगल के रास्ते में, तब सैनिकों ने उसे पूछा, गाने वाली चिड़िया को तुम जानती हो? तो लड़की कहती है, हाँ हाँ मैं उस गाने वाली चिड़िया को जानती हूँ। ओह वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान जो है वह दूर हो जाती है। वो कहती है कि
वह बहुत ही मधुर स्वर में गाती है। जब मैं शाम में यहाँ से घर लौटती हूँ, काम करके मैं थक जाती हूँ, तो मेरे साथ गाते गाते जंगल के पार तक जाती है। मेरी सारी थकान उसके गाने को सुनकर दूर हो जाती है। किसके गाने को? चिड़िया के गाने को। संध्या यानी शाम। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। सैनिक जब अनुरोध करने लगे, उसे विनती करने लगे, तो लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? अनुरोध यानी विनती करना। अनुरोध। अनुरोध यानी विनती करना। तो वह अनुरोध करती है, कहती है, वह सुंदर चिड़िया को, छोटी सी सुंदर सी चिड़िया को बुलाती है और कहती है, हमारे जो राजा हैं वो तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है। मेरा संगीत इन हरे भरे जंगलों और खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं राजा को अपना गाना जरूर सुनाऊंगी। अवश्य यानी जरूर सुनाऊंगी, अवश्य ही सुनाऊंगी यानी जरूर सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। तभी उस समय उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। क्या गाने लगी? उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मुग्ध हो गए, यानी सब चकित हो गए देख करके, सुन के कि यह छोटी सी चिड़िया इतनी अच्छी आवाज में गा सकती है। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो। राजा कहते हैं कि प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। राजा की आंखों में जब खुशी के आंसू चिड़िया ने देखा तो उसका भी मन पिघल गया और वो भी बोलती है, ठीक है, मैं आपके पास रहूंगी। तो चिड़िया के लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दिया गया। जिस किसी चीज की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। सारे राज्य में उस चिड़िया की मधुर संगीत की जो थी वह धूम मच गई। सब लोग उसी का नाम लेते थे। किसका नाम लेते थे? चिड़िया का नाम लेते थे। हमेशा उसी की चर्चा होती रहती थी। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। एक दिन चिड़िया को किसकी याद आई? खेतों में जो किसान मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उन लोगों की मदद करती थी जो थके हुए रहते थे। उनका गाना सुनकर, उस चिड़िया के गाने को सुनकर उनकी थकान जो थी वह दूर हो जाती थी। यानी मेहनत करने वालों के लिए चिड़िया का मधुर संगीत जो था वो एक कहिए क्या एक तरह की दवाई थी। जो मेहनत करते थे, अगर वो चिड़िया का गाना सुन लेते थे, उनकी थकान ऐसे ही खत्म हो जाती थी। तो इसलिए उसे एक दिन अचानक किसान की याद आई जो कि खेतों में काम करते थे। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी, वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। राजा को जब चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हो गया और वह क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ यानी वह बीमार
बीमार पड़ने लगा। वह अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित है। अब सारी प्रजा दुखी हो गई कि राजा अस्वस्थ क्यों हो गए, वे बीमार क्यों हो गए। सभी चिंता करने लगे, सभी टेंशन में आ गए। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। सब सोचने लगे कि अब राजा को कैसे बचाया जाए। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। एकदम धीमी आवाज में उन्होंने कहा, संगीत संगीत। उनके मुंह से क्या निकला? संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। तभी सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। अब सभी दरबारी जो थे वे सोचने लगे कि आखिर चिड़िया को बुलाया कैसे जाए, चिड़िया तो चली गई। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। अचानक उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। किन्हें? सारे दरबारियों को भी और राजा को भी। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने के लिए वहां आ पहुंची थी। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका था कि राजा बीमार पड़ गए हैं। तो उसे लगा कि शायद राजा को मेरी जरूरत है। यानी कि जिसको भी चिड़िया की आवश्यकता होती थी, चिड़िया वहां चली जाती थी और जैसे वो अपना मधुर गाना सुनाती थी, सभी लोग ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको आदत सी हो गई थी, उस चिड़िया के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। वैसे ही राजा की को भी आदत हो गई थी चिड़िया का गाना सुने। जैसे जैसे वह गाना गाती, वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे राजा जो थे वे स्वस्थ हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ। वो चिड़िया से कहते हैं, प्यारी चिड़िया तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में ही रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। वो कहती है कि मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को सुनानी है। क्यों? क्योंकि वह काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारे संगीत को सुनकर उनकी थकान जो है वो दूर हो जाती है। इसलिए मैं अपना संगीत उन मेहनत करने वालों को सुनाऊंगी। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। वो कहती है कि मैं हर दिन यहाँ आकर आपको अपना संगीत सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया। राजा कहता है कि तुम महान हो। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया की बातों से राजा को ऐसा लगा कि नहीं, जब ये चिड़िया होकर के इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि तुम उन मेहनत करने वालों के बारे में सोचती हो तो मैं क्यों नहीं सोचूंगा। चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। कहती है कि क्यों नहीं महाराज, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। वे हमें सुख भी देते हैं और अन्न भी देते हैं, जो कि खाकर हम लोग जिंदा रहते हैं। आज का होमवर्क रहा, कठिन शब्द लिखिएगा। किसमें? क्लास वर्क में। ठीक है? ठीक है। अब हम लोग अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।